एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। डेट है इस वर्कशीट की 22 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका ईश्वर से अनुराग। उसे ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों के परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इनमें से कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है आपका तुलसीदास। ये देखिए तुलसीदास जी। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधी में लिखी गई। तो रामचरितमानस, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसे कि तुलसीदास द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, और उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा था। इनमें इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्य कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। फिर सेकंड है आपके सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। तो जैसे तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उसी तरह सूरदास जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। इनसे इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इनसे यानी इन रचनाओं से हमें उनकी भक्ति का पता चलता है कि वो अपनी भक्ति में कितने ज़्यादा लीन थे। फिर है आपके रविदास जी। रविदास भारत के एक महान संत, आपके दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। तो ये हमारे भारत के बहुत बड़े संत थे, दर्शन शास्त्री थे, कवि थे, समाज सुधारक थे। यानी समाज के लिए उन्होंने बहुत से प्रेरणा के कार्य किए, समाज को सुधारने के कार्य किए। बहुत से जो हमारी रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनका विरोध भी किया था। ठीक है, और ये बहुत बड़े ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। उसके बाद है आपके दादू दयाल। ये शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। तो अत्यधिक दयालु होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया था? दादू दयाल पड़ गया था। इन्होंने शब्द और साखी लिखी है। तो दादू दयाल के द्वारा कई सारे शब्द और साखी लिखी गई हैं। इनकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण है। फिर है आपकी आखिरी मीराबाई। तो मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। मीराबाई के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती थी। तो वो भजन गाया करती थी और वो कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा लीन थी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट है रामचरितमानस की रचना डैश भाषा में हुई है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे अवधी। ठीक है, सेकंड है मीराबाई डैश के प्रति समर्पित थी। तो किसके प्रति समर्पित थी? वो कृष्ण के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति। शब्द और साखी डैश द्वारा लिखित है। इसका आंसर है आपका दादू दयाल। ठीक है, जिन्हें उनकी दया की वजह से दादू दयाल कहा जाता है। फोर्थ है आपका सूरदास की रचनाओं को डैश डैश और डैश में संग्रहित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, फिर आपके लिए गतिविधि भी दी गई है। आपको इससे करना है, जैसे कि आपको ऐसे संत कवि हैं, ऐसे कई संत कवि हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, लेकिन उनके नाम को अध्याय में शामिल, उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें उन्होंने लिखा, क्या उनकी रचनाएं गाई गई और उनकी रचना क्या थी। तो जैसे आप अवधी भाषा के बारे में लिख सकते हैं, जिसमें तुलसीदास जी रचना करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में जैसे अवधी भाषा के बारे में आप लिख सकते हैं और इनकी क्या क्या रचनाएं थे वो भी लिख सकते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर गाई जाती थी। ठीक है, जैसे रामचरितमानस ही आपने लिख दिया, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।